इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के शकलेनाबाद में। तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं इन लोगों से बात करूंगा क्योंकि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने तरफ से तैयारियों में जुट गई है। मैं बात करूंगा और जानूंगा कि जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके की तस्वीर राजनीति के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, इससे राजनीति में कांग्रेस क्या करने जा रही है। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं फसाहत हुसैन बाबू, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। क्या कहेंगे, आज गाजीपुर में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, हमारा एक यहाँ ध्येय आने का, वो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व के बुनियाद पर जनप्रिय नेता नौजवान नेता राहुल गांधी जी जो मणिपुर से जो है अपनी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, वो बिहार प्रांत से आगामी 16 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उसमें हम अपने गाजीपुर की सहभागिता कैसे होगी, उसके परिवेश में हम यहाँ पर अपनी एक मीटिंग करने आए थे और जिसमें बहुत सारी रणनीति तय हुई है। जो यात्रा राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, अब पश्चिमांचल से अब पूर्वांचल की तरफ रुख किए हुए हैं, क्या लग रहा है इस न्याय यात्रा से कितना कांग्रेस को लाभ होगा? देखिए, हम क्या नाम है, जनमानस में अपनी बात कहने आए हैं। जो आज परिवेश चल रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, रोजगारों को जो है अवसर नहीं, कुछ नौजवानों को रोजगार का अवसर नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ जो ये मैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाले, जिसमें मणिपुर का भी हिंसा पूरी आपके पटल पे रखी हुई है, उसमें बनारस भी मौजूद है, जो दलित बच्ची के साथ जो हुआ, और वो करने वाले बीजेपी के ही नेता। तो हम उन सारी बातों को सड़क पर लेके चल रहे हैं, हमारा नेता चल रहा है। हम चुनाव के लिए तो ठीक है, हम अपनी बात जो करना करेंगे, लेकिन हम जनमानस की समस्याओं को लेके हमारा नेता जो है सड़कों पर चल रहा है। जिस तरीके से आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जोड़ने के लिए आपका नेता राहुल गांधी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिग्गज नेता आपके पार्टी के, जैसे देखा जाए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, अब वो बीजेपी से राज्यसभा के लिए भेजे जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस कितनी दिन प्रतिदिन मजबूती के बजाय कमजोर होती जा रही है? कांग्रेस समंदर है, ऐसे लोगों जाने से कुछ होना नहीं है। जो हमारे विचारधारा से अलग हटे हैं, ऐसे ही लोग जा सकते हैं, और उनके जाने से कांग्रेस के सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्व विधायक पशुपतिनाथ राय जी हैं, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे और मेरे साथ पहला इनका इंटरव्यू है। क्या कहेंगे सर, आपकी राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है, भाजपा, बसपा, फिर कांग्रेस, क्या देख रहे हैं? मूलतः तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहा हूं और एक लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने किया है। परिस्थितियों के अनुसार मैं बीच में बीएसपी चला गया था, लेकिन मैं मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़ा। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी हुआ करती थी, जिसके नेता माननीय आडवाणी जी, अटल जी हुआ करते थे। एक इसका नीति था, सिद्धांत था, विचारधारा थी। परंतु वर्तमान में जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह और मोदी जी काम कर रहे हैं, जो झूठे वादे कर रहे हैं, जनता को प्रभावित करके और उनको ठगने का काम कर रहे हैं, और अपने पुराने नीतियों और आदर्शों से विचल गए हैं, इससे क्षुब्ध होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और माननीय खड़गे जी और सोनिया जी और राहुल जी के संघर्षों और नेतृत्व पर आस्था रखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस को जितना भी उत्थान पर पहुंचाया जा सके, उसमें मैं भी अपना सहयोग करता रहूंगा। क्या लग रहा है, आने वाला 2024 में पूर्वांचल में, गाजीपुर में कांग्रेस कितनी मजबूत है? कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है और काम करने की नियत है, जो व्यक्तिगत तौर पर जनता के साथ जुड़ करके उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास हम सबके बीच से हो रहा है, और हम सबके नेता जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल जी ने शुरू किया है, उसका मूल मकसद है कि जनता की समस्याओं से रूबरू होना और सरकार के प्रति इसको उजागर करना कि सरकार की नीति क्या है और जनता की समस्या से गुजर रही है, इसका निदान कैसे होगा। इन विचारधारा को लेकर के हमारे राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं सुनील राम जी, इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी खुद चुनाव लड़ चुके हैं।
क्या लग रहा है इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूत? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत होकर के उभरेगी, क्योंकि जहाँ तक गाजीपुर के सवाल है, गाजीपुर की जनता को क्या मिला। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और देश में है। नंदगंज की चीनी मिल क्यों नहीं चालू करा देते? हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कम से कम किसानों का फायदा होता। यहाँ पर किसान जो है आज गन्ना बोता है, उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता है। और यही जो है नंदगंज जो है, जो कांग्रेस की जमाने की दोनों मिलें हैं। इसके बाद जो है यही बड़ौरा में कताई मिल है, अगर उसको चालू हो जाता तो कम से कम हजारों लोगों को रोजगार मिलता। तो यह भारतीय जनता पार्टी केवल एक दिखावा है और कांग्रेस ने किया है और पुनः कांग्रेस ही चालू करेगी, क्योंकि जनता ये जान चुकी है कि अब आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसी पार्टी है जो कि पूरे जनमानस का भला हो सकता है। आज चाहे बेरोजगार युवा हों, चाहे हमारे जो है पीड़ित महिला हों, चाहे हमारे किसान हो, सभी लोग इनसे ऊब चुके हैं। और इसलिए आज जिस तरह राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 16 फरवरी को चंदौली जनपद में प्रवेश कर रही है, गाजीपुर की जनता हजारों की संख्या में वहां पहुंचने का काम करेगी और यह भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी कि 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त होगी और पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार स्थापित होगी। क्योंकि लोग जानते हैं कि जब भी इस देश में चाहे कल कारखाना से लेकर के, जहाज से लेकर के, एक सुई से लेकर के, अगर जो भी कुछ किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि जनता उसको जानती है। और भी तमाम कांग्रेस के नेता हैं जिन लोगों से मैं बात कर लेता हूं और जानता हूं कि क्या इस बार लग रहा है 2024 में कितना मजबूत कांग्रेस? बहुत मजबूत होगी। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए मजबूती प्रदान करेगी। नौजवान, महिलाएं, किसान सब लोग उनके मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो न्याय यात्रा है, जैसा हमारे जुड़वेकर जी ने बताया, वो न्याय यात्रा में सबके जितनी लोगों की समस्याएं हैं उसको हल करने का राहुल गांधी ने बीड़ा उठाया है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका सर? कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष मैं चंद्रिका सिंह। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो राजनीति का पूरा दृश्य देख रहे हैं, काफी अनुभवी भी हैं, बहुत सारे चुनाव आपने देखा है, इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहां देखती है? कांग्रेस इस बार जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवान, किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है और इसी से लोग त्रस्त हैं। किसान, नौजवान जो है त्रस्त हैं। इसी को लेकर के हम कांग्रेस के लोग जो है चुनाव में जा रहे हैं। और ये भाजपा के लोग जो है, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इससे काम चलने वाला है नहीं। तो हम तो यही इतना कहेंगे। बिल्कुल सर, अपना परिचय दीजिए। मैं हामिद अली, एडवोकेट, चुनाव लड़ा था नगर पालिका का। अच्छा, नगर पालिका का। क्या देख रहे हैं, कांग्रेस के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस बार के 2024 में कांग्रेस कितनी मजबूत? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और वो सांप्रदायिकता है, यानी कि हर आदमी परेशान है, किसी के पास रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आमदनी वहीं की वहीं है, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। और सारे लोग देख चुके हैं इनके राज को, कांग्रेस के राज को भी देखा है। अब अगले इस चुनाव में 2024 में अप्रत्याशित परिणाम आएगा। सब लोग भाजपा से एकदम ऊब चुके हैं, कोई बोल नहीं रहा है, डर के मारे बोल नहीं रहा। किसी का मकान गिर जाएगा तो किसी का कुछ। और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं, डर के हमारे ईडी है, सीडी है। तो लेकिन वोट जो पड़ेगा वो अप्रत्याशित पड़ेगा और हर आदमी जानता कि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती, कांग्रेस के अलावा दूसरे के बस में नहीं है, जो आएगा वो लूटेगा। बिल्कुल। क्या परिचय हुआ सर आपका? हसन मेरी, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी भाई साहब कह रहे थे कि तमाम नेता विचलित होकर पार्टी को छोड़ रहे हैं, ईडी, सीबीआई, तमाम चीजें, आप उसको क्या बताएंगे? वो तो बीजेपी का डर से बीजेपी इतना भय पैदा कर दे रही है कि उन लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप भी देख रहे हैं, विपक्ष में कांग्रेस ही एकमात्र सड़क पर नजर आ रही है। हर मुद्दे पर कांग्रेस आ रही है और कांग्रेस आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस चुनाव में भी बहुत अच्छी स्थिति में होगी। बिल्कुल। एक बार अपना परिचय दीजिए सर। जनक कुशवाहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया हूँ। आप मोहम्मदाबाद विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं। जो परिदृश्य चाहे बिहार का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, खुद उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, जो परिदृश्य बदल रहा है, दल छोड़ना, तोड़ना,
ये सारी राजनीति आप देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है, पूरे देश में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी ही जनता की लड़ाई लड़ रही है। आप जहां तक देख रहे हैं एक शोर शराबा है, जहां पर सदन में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 400 पार, वो भाषण देते हैं, वह संबोधित करते हैं, जैसे जनता को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन 400 पार आप हैं तो उटक नाटक क्यों कर रहे हैं? बिहार में कर रहे हैं। आपने तो भारत रत्न को भी इस तरह से राजनीति में फंसा दिया है कि हमारे वो जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है लोगों को दिया जाता है, उस सम्मान जो दिया जाता है भारत रत्न, वह निश्चित तौर पर आप राजनीति के पेच में फंसा दिए। आपने कर्पूरी ठाकुर को दे दिया, जिनको आपने गाली दे रहे थे, आपने उनकी सरकार गिराया। उन्होंने पिछड़ों के लिए सब कुछ किया, आप उनको केवल भारत रत्न दे करके आप एक राजनीति साधने की कोशिश की, वहां की सरकार आपने गिरा दिया। आप उत्तर प्रदेश में लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको 400 पार है, यहाँ की सारी सीटें आप जीत रहे हैं, तो जयंत चौधरी को क्यों आप इस कंडीशन में ले आकर के अलग करना चाहते हैं? आपको जीतने का 200 से अधिक आप सीट नहीं जीत रहे हैं, इसीलिए आपकी बौखलाहट है, ये आपकी अंदरूनी जो सर्वे है उससे आप घबराए हुए हैं और विपक्ष के नेताओं को तोड़ ताड़ करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं 400 पार चाह रहा हूं। बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात किया और जाना कि क्या इस बार कांग्रेस को सभी लोग अपने तरीके से, अपने कार्यों से, अपने पार्टी के संगठनों को लेकर मजबूती का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में कितनी मजबूती है, पार्टी कितना दम दिखाने वाली है, आने वाला 2000 लोकसभा चुनाव का परिणाम तय करेगा। कांग्रेस के और कुछ नेता लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। सुमन चौबे, पीसी सदस्य, गाजीपुर। सुमन जी, आप भाजपा तो आधी आबादी की बात करती है, महिलाओं की बात, आप खुद महिला हैं, कांग्रेस में काफी दिनों से काम कर रही हैं, क्या लग रहा है इस बार के राजनीति को और 2024 लोकसभा चुनाव में क्या दिख रहा है आपको? हमारे जो है कांग्रेस पार्टी जो है माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जो महिलाओं के लिए, आरक्षण के लिए हमारे काम करती हैं। जितनी महंगाई, चाहे वो हमारा जो सिलेंडर का दाम था 410 था, ये जो है झूठ बोलकर जो है कि आया कि महंगाई है, लेकिन स्मृति ईरानी लेके दौड़ रही थी, आज वो चरम सीमा पर आ गया है। और जो है हमारी महिलाएं जो कहते हैं कि सिलेंडर पर जो दाम चारा बना रहे, कोई जो घर में जाकर देखिए, गांव में जाकर देखिए, कोई जो है कि अपने के नमक रोटी के लिए परेशान है। लोग भाजपा कर रहे हैं कि आज हम 400 पास है, आप जो ईवीएम खाली हटा दें तो 400 में नहीं, खाली 4 आप तो ईवीएम को कह रही हैं, भाजपा कह रहा है कि हम राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, तमाम चीजें आधी आबादी को दे रहे हैं, तब इसका परिणाम आ रहा है कि भाजपा के पक्ष में लोगों। अच्छा ये बताइए कि ईवीएम हट जाता तो राशन के जो है मेरे ही से लेकर, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे जो भी हो, महंगाई हम ही से लूट कर हमें 5 किलो दे, क्या 5 किलो वही राशन उनको मोदी जी को दे दे तो खाएंगे? 5 किलो में 25-30 दिन खा सकते हैं। और वही मोटा वाला जो है, कोई ढोला वाला चावल, उनको खा के दिखा दें, लेकिन हम ही से लूट कर हमें। और जो सिलेंडर हमारा जो कांग्रेस देश से 410 में, आज जो है कि महिलाएं जो कर रहे हैं कि हम उज्ज्वल जाकर सर्वे करें ना गाँव में, जो गरीब महिला। जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं किसान कांग्रेस, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। क्या कहेंगे, आज जो हम वार्ता कर रहे हैं उसका मुद्दा यही है कि आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी मजबूत, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस जमीन पर तो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो रही है, क्योंकि हम युवाओं से लेके महिलाओं से लेके सभी की मुद्दा को जमीन पर ला रहे हैं और कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुत ही मजबूत हो रही है, क्योंकि हर समस्याओं के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी जमीन पर सर्वे कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा करके उनकी बात को सुन रहे हैं। और ये काफी, इससे पहले हमारा भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रहा, अब जो है उसी को देखते हुए हम लोग भारत न्याय यात्रा निकाले हैं, जो कि जनता के हितों की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलबास यादव है, मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जंगीपुर विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस को, जिस तरीके से तमाम राज्यों में जो जोड़ तोड़ की राजनीति सामने आ रही है,
जैसा कि आपके नेता कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दबाव दिखाया जा रहा है, इस स्थिति में कांग्रेस कितनी मजबूत है? इस स्थिति में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व था, पहले ये आरएसएस के लोगों ने जो है राजीव जी की, इंदिरा जी की हत्या करके देश के ऊपर जो है अपना एक ड्रामा टाइप दिखा करके लोगों के मूड को जो है मोटिवेट करके और ये सत्ता में आ गए। ये बोले थे कि हम डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, आपके बच्चों की फीस सस्ता करेंगे, दवाई सस्ता करेंगे और देश को बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जो है बहुत भ्रष्टाचार कर दिया है। लेकिन जब ये सत्ता पा गए हैं तो कांग्रेस के लोगों पर ये जितना भ्रष्टाचार थोप रहे थे उससे कई गुना ये भ्रष्टाचार अब कर रहे हैं और देश के हमारे जो जनता है, जो पब्लिक है, वो देख रही है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कोर्स का फीस का पता कर लीजिए, हमारे समय में क्या था, अब क्या है। दवाई देख लीजिए कितना महंगा हो गई है, या भाड़ा, पेट्रोल, डीजल जो भी है स्वास्थ्य संबंधित, ये कहते थे कि हम इतना हॉस्पिटल बनाएंगे, ये बनाएंगे, इनके पास आप सदर हॉस्पिटल में जाके देखिए, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम इन सब मुद्दों को लेकर के और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, इन सब मुद्दों को लेकर के गांव में जा रहे हैं और सत्ता आज जो है गांव के गलियारों से होके गुजर रही है। सत्ता अब जो है गांव के गलियारों से होके गुजर रही है और पब्लिक और किसान, युवा, जितने दलित, अगड़े पिछड़े, सब लोग अब ये समझ रहे हैं कि अगर ये संविधान से देश चलेगा तो इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है। और बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने बात किया, इसमें सब अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं। इन लोगों का भी दावा है कि कांग्रेस को सिर्फ देश ही चला सकती है। लेकिन अब फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार आती है, किसके हाथ में सत्ता जाती है, वो तो चुनाव का परिणाम तय करेगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।